तो दरभंगा में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें, जहां मंगलवार को 3 पॉजिटिव मरीज मिलने की सूचना थी, वहीं आज भी 1 पॉजिटिव मिलने से दरभंगा में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 68 हो गई है। हालांकि 3 संदिग्ध पॉजिटिव मरीज बुधवार की शाम में भी दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में पहुंचे हैं। इन लोगों को भर्ती किया गया कोरोना वार्ड जांच के लिए। हम बता दें, दरभंगा के 3 प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारी के पॉजिटिव होने की सूचना से हड़कंप मच गई है। दरभंगा डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच कर रहे डॉक्टर दिन रात कड़ी मेहनत कर पूरी तन्मयता के साथ इस कोरोना वार्ड में जांच करने पहुंचते हैं। हालांकि इनमें से कई डॉक्टरों को माइक्रोबायोलॉजी में जांच करने के बाद इन्हें घर पर कुछ दिन के लिए छुट्टी भी दिया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अवर न्यायाधीश सह सचिव दीपक कुमार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के आवासीय क्षेत्र भ्रमण करते हुए उनके रहन सहन, खान पीन एवं स्वास्थ्य जांच के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही उन सभी लोगों को जिला प्रशासन अथवा सरकार के द्वारा विपदा की घड़ी में मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्देश भी दिया गया। तो ये आपके अधिकारी साहब हैं, अब आप बताइए। अभी ये नया ज्वाइन किए हैं, अभी नया ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना। हमारे पास तो कार्ड नहीं है, तो कैसे होगा उसका? देखिए, कार्ड बन रहा है। हम पिछली बार जिनका नाम मिला है हमको, हम अपने एसडीओ साहब को, हमारे जो एसडीओ साहब हैं वो भी अच्छे आदमी है, वो कार्ड बनवा रहे हैं आप लोगों का। हमारा ये बता, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर दरभंगा जिला के किसान द्वारा समाहर्ता दरभंगा के समक्ष प्रदर्शन आयोजित कर जिला के किसानों की बदहाली, कोरोना एवं मौसम की मार में उत्पन्न समस्याओं के संबंध में जिला समाहर्ता एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग किया गया ताकि किसान के परिवारों को सरकार 10,000 रुपया प्रति परिवार गुजारा भत्ता दे एवं अतिवृष्टि ओलावृष्टि से हुए धान एवं रबी फसलों के बर्बादी फसल क्षति को पूर्ति करे। राजीव चौधरी के नेतृत्व में आज कई किसानों ने प्रदर्शन किया। एक तो भारत सरकार से संबंधित मांग है, जो प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दरभंगा डीएम के माध्यम से भेजेंगे, और दूसरा दरभंगा के किसानों का ज्वलंत समस्या है, जिसके निदान के लिए बार बार दरभंगा डीएम से कहा गया और आंदोलन भी किया गया, लेकिन आज तक दरभंगा किसानों का मांग पूरा नहीं हुआ। आपको मालूम ही है, पिछले साल 2019 के बाढ़ में, प्रलयंकारी बाढ़ में दरभंगा के आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और YouTube पर मिथिला मंच न्यूज़ हर अपडेट खबर आपको दिखा रही है, क्योंकि आप रहे जागरूक अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति और देश के प्रति भी। खासकर प्रवासी मजदूर लगातार बाहर से आ रहे हैं, उसे श्रमिक ट्रेन के द्वारा अलग अलग राज्यों से बिहार और दरभंगा बुलाया जा रहा है अपने घर पर। हमारे साथ अभी हमने आपको दिखाया वो लोग जो स्कूल में क्वारंटीन सेंटर पर थे, जो बाहर से आए थे, लेकिन अब हम दिखा रहे हैं जो बी और सी जोन से आए हैं उन्हें होम क्वारंटीन करना है, यानी उन्हें घर में रखना है। लेकिन घर में भी जगह कम है। जरा गांव में आकर के देखिए तो पता लगेगा, एक छत के नीचे 25-30 लोग रहते हैं, एक कमरे में 15-20 लोग रहते हैं। तो वहाँ ये लोग होम क्वारंटीन में भी सुरक्षित नहीं रह सकते, न इनका परिवार। इसीलिए मुखिया जी, जो पंचोब के मुखिया हैं राजीव चौधरी, उन्होंने सूचना मिलते ही इसे स्थानीय मोहनौली मध्य विद्यालय है, इसको खुलवाया और यहाँ पर इन लोगों को करीब 15 से ज़्यादा लोग हैं, आप देख सकते हैं ये लोग, जिन लोगों को यहाँ पर होम क्वारंटीन में रखा गया है। जब से सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रवासी मजदूरों को बिहार और उनके स्वदेश वापस लिया जाएगा, उसके बाद से ही इस बात को लेकर चिंता बढ़ गया था कि आखिर प्रवासी मजदूर बिहार और दरभंगा जैसे क्षेत्र में आकर आखिर करेंगे क्या। लेकिन सबसे पहले उनकी यह समस्या थी, वो किसी भी तरह सही सलामत अपने घर पर सुरक्षित पहुंचे। इसे लेकर सरकार ने प्रत्येक दिन 7 से 8 ट्रेनें चलाकर मुंबई, हैदराबाद एवं अन्य जगहों से दरभंगा बुला तो लिया। अब सवाल उनकी सुरक्षा और खाने पीने को लेकर थी। कई क्वारंटाइन सेंटर पर जब मिथिला मंच न्यूज ने जाकर वहां के प्रवासियों से पूछा तो कई इस बात के लिए सहमत थे कि उन्हें बेहतर तरीके से यहां रखा जाना है।
इन लोगों को एक बाल्टी का किट दिया जा रहा है। इस किट में सभी तरह के जरूरत के सामान उपलब्ध हैं। ये नहीं, इन लोगों के खाने की भी व्यवस्था की जा रही है। अब इन प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम पर लगाए जाने की जिम्मेवारी भी प्रशासन की थी। इसे लेकर के पंचोक पंचायत में जो खिरोई नदी है उससे नहर बनाने का सिलसिला प्रारंभ किया गया। इसमें करीब 50 से 60 मजदूरों को दिन रात मेहनत कर लगाया जा रहा है। खिरोई नदी से जलवार तक बनने वाली ये 3 किलोमीटर की नहर कम से कम 2000 से ज्यादा किसानों के खेतों तक सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने का यह बेहतर प्रयास है। इसी तरह का कार्य प्रवासी मजदूरों को लिए जाने के बाद इन मजदूरों के लिए रोजगार की समस्या हल तो हो सकती है, लेकिन एक अहम सवाल यह है कि आखिर दरभंगा में ऐसे कितने नहर हैं जिन्हें बनाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि दरभंगा डीएम ने कहा है कि 57,000 मजदूर प्रवासी दरभंगा पहुंचे हैं और इन लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर ही जॉब कार्ड बनाए जा रहे और जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं उन लोगों को राशन कार्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों के पोस्ट ऑफिस में खाते भी खुलवाए जा रहे हैं। अब मनरेगा के तहत राशि सीधे इनके खातों तक पहुंचेगी। हालांकि सरकार ने मनरेगा से मिलने वाली इनकी राशि में 2002 रुपए कर तो दी है, लेकिन इससे ये लोग संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि इन्हें बॉम्बे, मद्रास एवं हरियाणा जैसे रुपयों की इच्छा है। हम इन लोगों से भी ब्यूरो रिपोर्ट मिथिला मंच न्यूज। किन परिस्थितियों में ये दरभंगा पहुंचे हैं, आखिर दरभंगा क्यों पहुंचे हैं और वहां से क्यों ये वापस आए हैं और यहाँ इनकी अपेक्षा क्या है। कहाँ से आप आए हैं? सर मैं हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा। और वहाँ जो 2 महीना से लॉकडाउन था, हम लोग बैठे थे भूखा, कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं गांव आ गया। जब वो पर्सनल ट्रेन चालू किया तो हम लोग अपना गांव आ गए। फिर वहाँ गांव क्या करते थे, कितना दिन से रहते थे वहाँ? वहाँ लगभग मैं तो 2-3 साल से रहते थे। अभी क्या करते फिलहाल थे 4 महीना वहाँ मार्बल का काम करते थे। अच्छा। वहाँ इंडस्ट्री एरिया पूरा लॉक हो गया था, इसके लिए हम लोग बैठे थे वहाँ। जब गाड़ी का कोई साधन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन कराए थाना थ्रू, फिर वो गाड़ी चालू हुआ तो हम लोग वापस आए घर। रात वहाँ में पैसा भी लिया टिकट के लिए? टिकट के लिए पैसे नहीं लिया सर, अच्छा। वो अपना टिकट दिए और अपना वो प्रशासन थाना थ्रू हम लोग को भेजा गया। फिर मुजफ्फरपुर आने के बाद हम लोग अपन डायरेक्ट गांव में स्कूल था उसमें आए। फिर मुखिया जी मिले, मुखिया जी बोले जो क्वारंटीन कांड करने के लिए आपको अपना पर्सनल घर चाहिए, तो हम लोग का उतना साधन है नहीं, तो इसीलिए बोले कि जो अपना आप लोग साधन नहीं है जो आप स्कूल में रह सकते हैं 1 सप्ताह 10 दिन जो है, तो हम लोग अपना क्वारंटीन स्कूल में है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ से क्यों आ गए? वहाँ का जिसके यहाँ काम करते थे क्यों आप लोग को कहा कि हम नहीं दे पाएंगे? ऐसे लोगों पर क्या करना चाहेंगे आप? ऐसे लोग पर सर कार्रवाई किए जाएंगे कि हम लोग का कोई जॉब मिलना चाहिए, कोई आमदनी। हम लोग गरीब आदमी कैसे फिर वो बुलाएगा तो जाइएगा हैदराबाद? जाएंगे सर कि कोई शर्त अपना बिहार सरकार कोई कि इसको इंतजाम करे कि कैसे हम बिहार सरकार लेबर को भेजा जाए दूसरे राज्य में। कितना पैसा मिलता था आपको वहाँ? वहाँ मेरा सैलरी था 15,000। अच्छा, तो फिर अगर वो बुलाएगी जो अब खुद गया लॉकडाउन, आप आ जाइए आप लोग, तो फिर आप लोग छोड़ के चले जाइएगा? सर वो तो देखने के बाद क्या राय विचार होता है अपना राज्य में बिहार में, उसके बाद देखा आप कहाँ से हैं? सर महबूब नगर, कहाँ? तेलंगाना। वहाँ क्या करते थे? मारवाड़ी के काम से। अभी वहीं करते थे? साथ ही आए हैं आप हाँ लोग? सब साथ ही आए सर। कितना पैसा कमा लेते थे? वही 14-15 हज़ार रुपया मिनिमम मिलता था, कोई इतना ही था। तो पैसा कमाए थे तो रखे नहीं थे पास में जो यहाँ जाना नहीं पड़ा? सर, हम जो गेवे के तो लॉकडाउन हो गया, 1 आध महीना कमाए, वो भी पैसा फंस गया, दिया नहीं ठीक था। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू काम कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला फिर भाग गया वहाँ से। फिर बोला कि हम लोग को बोला कि काम करो पैसा वैसा मिलेगा। काम किए कुछ दिन, पैसा वैसा नहीं मिला, फिर हम लोग राय काले के घर निकालने के लिए। दोबारा जाओगे कि नहीं फिर? अभी तो उम्मीद कम है सर, अभी तो जाना। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से। वहीं पर काम करते थे? कितना दिन से? करीब 1-1.5 साल से। तो वहाँ पैसा नहीं मिलता था? पैसा मिलता था तो फिर क्या चले? पैसा नहीं था, 15,000 रुपया मिलता था तो वहीं रहते खाते पीते, यहाँ रह रहे हो, अच्छा लग रहा? पेमेंट नहीं दिया था। 1.5 साल से पैसे नहीं मिला तुमको? 1.5 साल से पैसे मिला तो घर पे भेज दिया ना, क्या मेरे को मालूम था ये मुसीबत आएगा। तो 1-2 महीना का भी पैसा नहीं था? नहीं। यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ ये बीमारी के बारे में जानते हो? कोरोना क्या है? कोरोना जानते हैं, क्या है ये? बीमारी है, कैसे फैलता है ये? एक दूसरे से छूने के फैलता। तो ये कैसे रहते हो यहाँ पर? अलग अलग लगता है कि यहाँ फैलेगा नहीं? जांच हो रहा है तुम लोग का? नहीं, जांच नहीं हुआ अभी तक? नहीं। कितना दिन से रह रहे हो यहाँ? यहाँ
2 दिन से। आशा अभी आई थी ना। क्या कहाँ से आया तुम? तेलंगाना से, महबूबनगर, हैदराबाद। क्या करते थे? मार्बल का काम। तुम भी वही करते? यहाँ सब वही काम कर रहा है? सब आदमी वही है? आप लोग भी वहीं से आए? सब पूरा सब अब आप लोग जाएंगे कि नहीं वहाँ? जाएंगे नहीं, बदल लाएगा तो कर जाएंगे। कोई चारा नहीं है सर। तो चलिए, ये सभी हैदराबाद से आए हैं और तेलंगाना महबूब नगर से आए हैं। और ख़ासकर हम बता दें, इन लोगों को वहाँ मार्बल के जो काम करते थे वहाँ पर 15,000 रुपया महीना मिलता था। कई लोग 4 महीना पहले गए तो कोई 1.5 साल पहले गए थे। इन लोगों के पास पैसा नहीं था, वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने नहीं दिया, तो इन लोगों को यहाँ आना पड़ा मजबूरी में। सवाल ये है कि इस महामारी में जहाँ पर काम चल रहा था, जिसके अंदर में काम कर रहे थे, उन लोगों की मानवता और नैतिकता कहाँ थी कि जब इन लोगों ने वहाँ काम करके उन लोगों के लिए पैसा अर्जित करवा दिया, उन लोगों के द्वारा ऐसे प्रवासी मजदूरों को अभी बिहार भेजने को मजबूर होना पड़ा। क्या एक साजिश है कि अगर मुंबई, हैदराबाद जैसे जगहों पर जहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वहां की संख्या घटा करके बिहार को बढ़ाने का, और इन लोग जैसी तरह रह रहे हैं, इसमें किसी भी तरह महामारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये लोग बाहर से आए हैं, लेकिन इन लोगों के पास घर में रहने के लिए जगह नहीं है। एक ही कमरे में 5, 10, 15 परिवार रहते हैं। इसीलिए इन लोगों को एक स्कूल में मुखिया जी के द्वारा सेटल किया गया है होम क्वारंटाइन के लिए। मुखिया जी हमारे साथ, राजीव चौधरी पंचों के, कितने लोग यहाँ पर आए थे अचानक, कैसे सूचना मिली आपको? देखिए, आज रात में 15 आदमी करीब ये लोग हैदराबाद से आए, और दूसरे टोला में भी जो BC जोन से आए हैं, ऐसे मजदूरों की संख्या मेरे पंचायत में करीब 50 था। जो 4-5 तो ऐसे थे जो जिनको अपने पास घर था क्वारंटाइन के लिए अलग से, वो लोग अपने घर में रहे। बाकी जहाँ जो लोग के पास घर उतना नहीं है, एक ही घर में पूरा परिवार रहते हैं, तो उन लोगों को ये शंका था जो हम परिवार के साथ रहेंगे तो परिवार में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो ये लोग आग्रह किए, तो चूँकि सरकार से हम लोगों को निर्देशित किया गया है जो BC जोन वाला को अब क्वारंटाइन आज से नहीं करना है, तो इन लोग अपने घर से खाना मंगा के खाते हैं। और यहाँ हम स्कूल खुलवा दिए हैं। स्कूल बंद ही था, पहले ये पंचायत क्वारंटाइन था, तो अब पंचायत क्वारंटाइन ख़त्म हो गया, अब वहाँ सिदासपुर और महसपट्टी हो गया, तो इसको खुलवा दिए। इसी गांव के ये लोग हैं, स्कूल खुलवा दिए, सब सोशल डिस्टेंस के साथ इसमें रह रहे हैं। और जब तक मेडिकल का आशा स्वास्थ्य कर्मी लोग आए थे जो इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किए हैं, अब मेडिकल टीम भी को कहा गया है, मेडिकल टीम भी आके इन लोगों का निरीक्षण करेगा, और उसके बाद मेडिकल टीम जैसा निर्देशित करेगा वैसा ये लोग करेंगे। तो चलिए, हम बता रहे थे, अभी हमने दिखाया था क्वारंटाइन सेंटर जहाँ पर कई जो 200 लोग रह रहे थे। वहीं हैदराबाद से आए हुए कुछ लोग जो घर के बगल के ही स्कूल में रह रहे हैं, घर से खाना आ रहा है, ये लोग दूरी बना करके अपने घर के परिवार को बचाना चाहते हैं। इसीलिए मुखिया जी के द्वारा स्कूल खोला गया, और इस स्कूल में ये 15 आदमी हैं जो हैदराबाद से आए हुए हैं, मार्बल का काम करते थे। इस विपत्ति के घर में अपने घर आए हैं इस सोच करके कि अगर काम मिल जाएगा तो वे यहाँ रहेंगे, वरना अगर मालिक ने फिर याद किया तो फिर उसी जगह जा करके फिर कार्य करना पड़ेगा। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर। यूट्यूब में हर अपडेट खबर हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और आपको जागरूक करते हैं। सावधान रहें। दरभंगा में अब 100 का आंकड़ा पार करने वाला है कोरोना पॉजिटिव मरीज का, और ये धीरे धीरे विभिन्न क्वारंटीन सेंटर से घर में जा रहा है और घर से आपके समाज में। तो रहें सावधान। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब पर। धन्यवाद। मिथिला मंच न्यूज चूंकि हर खबर का विश्लेषण करने खुद धरातल पर पहुंचती है, और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रशासन के किसी भी कार्य की जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है। लोग मनरेगा में भयंकर लूट की बात कहते हैं, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर कार्य करते इन मनरेगा के मजदूरों को देखते हैं तो इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि ये लोग इस कड़ी तपती धूप में सरकार की इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि सरकार इन लोगों को मनरेगा से उपलब्ध जो राशि उपलब्ध कराती है वो कम होती है, फिर भी ये प्रवासी मजदूर
बाहर से आने के बाद अब अपने घरों में ही रोजगार को तलाशते हैं। ऐसे में मुखिया एवं जिला प्रशासन के साथ प्रखंड प्रशासन भी इन लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के सभी विकल्पों पर विचार भी कर रही है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है कि तमाम बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य दिया जा सके। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बाहर से जितने भी प्रवासी आएंगे सभी के लिए बिहार में रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है। हम बता दें, बाहर से आने वाले करीब 57,000 लोग दरभंगा में हैं और दरभंगा में आए 57,000 लोगों को अभी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। खासकर समस्या तब है जब बाहर से आए हुए बी एवं सी जोन के लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि होम क्वारंटाइन में भी इन लोगों को काफी समस्या होती है। एक छत के नीचे 25 से 30 परिवार एक कमरे में कैसे संभव रह पाएगा। ऐसे में प्रत्येक पंचायत के मुखिया एवं अधिकारियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया जाता है जिसमें इन लोगों को अलग से रखा जाता है ताकि घर के एक कमरे में रहने से बचे और इससे कोरोना ना फैल सके। सवाल यह है कि इन लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जिला प्रशासन और पंचायत स्तर के मुखिया की भूमिका भी काफी अहम हो गई है। पंचों मुखिया राजीव कुमार चौधरी के द्वारा इन मजदूरों को न सिर्फ काम में लगाया जाता है बल्कि इन लोगों को इस तपती धूप में पानी एवं अन्य संसाधनों से इनके मनोबल को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है। और इस क्षेत्र में मिथिला मंच न्यूज भी आगे आकर पंचोब के मुखिया राजीव चौधरी के साथ मिलकर इन मजदूरों के हौसले की अफजाई इसलिए करना पड़ता है कि ताकि इस कड़े चिलचिलाती धूप में जब ये धरातल पर कार्य करते हैं तो हमें उन लोगों की बातें याद आती हैं जो मनरेगा में लूट है। यहां धरातल पर कार्य करने वाले मजदूरों को मनरेगा से जो राशि मिलती है उसे ही अब अपने घर और परिवार चलाना होगा और इसमें मुखिया को भी दिल और धैर्यता के साथ कार्य लेकर जिला प्रशासन से जमीनी स्तर पर कार्य कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ मजदूर हैं जो कार्य कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? सर हम बाहर से आए हैं। क्या काम कर रहे हैं? सर अभी हम यहाँ बेरोजगार थे लेकिन मुखिया जी के द्वारा हमें यहाँ रोजगार दिया जा रहा है और ये यहाँ से जलवारा तक के लिए काम इसे नदी का हो रहा है। क्या काम हो रहा है? ये क्या बना रहे हैं? सर ये नहर बन रहा है। नहर में हमें मजदूरी मिल रहा है। 16-17 दिन से काम कर रहे हैं। जी सर। और ये नहर अपना जो है ना ये खिरोई मतलब ये नहर जो है ना अपना खिरोई से जलवारा मतलब जो है पुल तक मतलब इसका लास्ट सीमा है। अच्छा हाँ। तो इसमें कितने मजदूर लगातार काम कर रहे हैं आप लोग? लमसम जो है ना डेली का तो सर इसमें 50-55 मतलब मजदूर डेली का है। 15-16 दिन से हमें मतलब मजदूरी करते हो रहा है। इससे क्या फायदा पहुंचेगा? इससे फायदा ये पहुंचेगा सर कि जो है ना हमारे मतलब जो है ना ये खेतों में मतलब ये जो खेत खलिहान है और जो किसान लोग हैं ना इसमें मतलब जो है ना पानी की मतलब कमी कारण से हम लोग को दिक्कत मतलब हो रहा है। इस वजह से मतलब जो मुखिया जी ने अपना एक संस्था मतलब जो है ना सरकार के द्वारा मतलब जो है अपना ये चलाया गया है और मतलब ये गड्ढे गुड्ढी में अपना पानी अटके और ये दमकल बोर्डिंग के जरिए मतलब जो है ना किसानों लोग का मतलब फायदा मतलब हो चुका है। तो हम बता दें जब इस समय जब तेज धूप और गर्मी में जब खेत सूख जाते हैं यहाँ पर जो स्थिति ऐसी होती है कि सिंचाई के साधन नहीं होते हैं। यहाँ से मजदूर को इसीलिए पलायन करना पड़ता है। किसानों को भुखमरी के कगार पर जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बता दें पंचों पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी ये एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं ताकि यहाँ करीब 2 से 3 हजार परिवारों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके और सिंचाई के साधन उपलब्ध होने के साथ सब आपके खेतों में पानी जा सके। इसके लिए मनरेगा के तहत कार्य किया जा रहा है। क्या बन रहा है और कहाँ से ये कंसेप्ट है आपको? देखिए ये चौर बहुत बड़ा चौर है। ये लगभग 1200 एकड़ का ये चौर है जबकि 500 एकड़ इस नहर से ये नहर खिरोई नदी छुटकी फाटक से जलवारा सीमा तक का ये नहर है लगभग 3 किलोमीटर का। तो ये नहर खोदाई होने से ये 500 एकड़ का सिंचाई का साधन भी होगा और बाढ़ के समय जो पानी आके इसमें जल जमाव हो जाता था तो ये नहर खोदाई होने से जल निकासी भी जैसे ही नदी में पानी घटेगा कि बाढ़ से पानी निकल जाएगा और रबी का खेती लोग नवंबर महीना में आराम से कर पाएंगे। ये पानी रहने से होता था जो जनवरी लास्ट तक पानी जल जमाव रहता था जिस कारण यहाँ खेत पड़ती रह जाता था। तो किसानों में भी काफ़ी खुशी है। लगभग जलवार और पंचोब के 2000 किसानों का इस नहर से फायदा होगा और उसका खेत समय पर उसका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर पटवन की ज़रूरत होगी
नहर के माध्यम से खिरोई नदी से पानी लोग निकाल के और इसको पटवन का भी काम कराएंगे। ये साथ साथ जो प्रवासी मजदूर आए हैं जिनको भूखमरी की समस्या था, और आपको बता दें जो 200 रुपये में पहले 173 रुपया ही था, 173 रुपया में कोई मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं था। 3 साल से मनरेगा बंद था, लगभग मेरे पंचायत में तो साफ ही बंद था। लेकिन अब जो मजदूर आए हैं इनके साथ जो समस्या हुआ है, ये लोग खुद आके कहे हैं मुखिया जी हम लोगों को रोजगार दीजिए, और इसमें लगा दिए हैं। और 202 रुपया अब हुआ है मनरेगा का मजदूरी, फिर भी ये लोग धूप में बारिश में भीगते हुए काम करते हैं, और इन लोगों के खाता के माध्यम से इनके खाता में पैसा देने का प्रावधान हुआ है। और सब अपना अपना बैंक अकाउंट और खाता दिए हैं। सबको जिनको जॉब कार्ड पहले से था जिनको नहीं था उनको नया जॉब कार्ड दिए हैं, और सबको खाता में पैसा ट्रांसफर किया। कितने मजदूरों का काम दिया जा रहा है यहाँ पर? अभी यहाँ 50 से लेके 80 मजदूर तक प्रतिदिन आते हैं। किसी दिन 50-55 आते हैं, किसी दिन 60, किसी दिन 75, किसी दिन 80, मैंने 50 से 80 तक मजदूर प्रतिदिन अभी यहाँ आ रहे हैं। क्या लगता है कितना दिन में कार्य पूरा हो जाएगा ये? हमको लगता है 1 महीना में काम पूरा हो जाएगा। बरसात से पहले ये काम सब जगह चल रहा है। लगभग 16-17 दिन से काम चल रहा है, और 10 दिन और लगेगा, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो लोगों ने जमीन दिया है, क्या किस तरह जमीन दिया इस तरह इसके लिए? लोगों को फायदा है। लोगों को 10 फीट जमीन देने से उसका एकड़ का एकड़ जमीन का पटवन होगा, एकड़ के एकड़ जमीन के समय पर जल निकासी होगी और उसका बुआई होगा। लोगों में खुशी है। जो मेरा 10 फीट जमीन अगर जा ही रहा है तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन नहर खुदाई होना चाहिए। मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहा है, मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहा है, ये वो नहर है जो खिरोई नदी से सीधा आप देख सकते हैं कि ये लंबा देखें एक नहर बन रहा है पूरा, और इसमें लगातार 50 से ज़्यादा जो मजदूर हैं, जो प्रवासी हैं, जो काम कर रहे हैं। पहले मनरेगा बंद था, लेकिन अब खास करके ये बताया जा रहा है कि इन लोगों को पैसा की कमी है, और इस परिस्थिति में सरकार के जो नियम है 202 रुपये के हिसाब से अब इन मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। और खासकर इस नहर के बन जाने के बाद उन तमाम 3000 लोगों के खेतों तक ये पानी पहुंच जाएगा। सिंचाई के लिए जिन किसानों को तरसना पड़ता था वो नहीं हो पाएगा। अब किसानों को उनके खेतों तक पानी मिलेगा, और इसे लेकर के खिरोई नदी से जलवार तक ये बनाया जा रहा है, और इसे बड़े पैमाने पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको काम पर लगाया जा रहा है। मिथिला मजदूर आपको धरातल स्तर पर कार्य करना दिखाती है। देखिए सच्चाई एक ये भी है, इतनी कड़ी धूप, अभी बता दें 2 बज रहा है, इस 2 बजे कड़ी धूप पे ये सारे मजदूर दिन रात मेहनत कर जमीन खोदकर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कर रहे हैं। देखते रहिए मिथिला मजदूर को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।